नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज बात होगी विपक्षी एकता की। अचानक से क्यों? क्योंकि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में विपक्ष का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उसी पर वो बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा है ये आपको बताएंगे, इसके पीछे की राजनीति भी जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजू त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजू जी, शरद पवार जी एक इंटरव्यू देते हैं, अभी तक बिल्कुल खामोश, अचानक से एक इंटरव्यू, और इंटरव्यू में ऐसी ऐसी बातों का जिक्र, उन मुद्दों पर जिन पर कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी राजनीति कर रही है या फिर अपनी बातें रख रही है, उसी मुद्दे को उन्होंने दरकिनार कर दिया, अडानी मुद्दा। देखिए, इस बात को महसूस करिए कि इस संसद सत्र ने जो बीता, उसने और कुछ किया हो या न किया हो, लेकिन जो विपक्षी एकता की एक ज़मीन होती है उसको थोड़ा मजबूत किया। यह दुखद है कि काम नहीं हो पाया, या बजट बहुत हड़बड़ी में पास कर दिया गया। 50 लाख करोड़ का बजट होता है हमारे देश का। लेकिन क्या है कि एक विपक्षी एकता जो है वो ज़्यादा पुख्ता तरीके से उभर कर सामने आई। सरकार बहुत मजबूत तरीके से डिफेंड अपने आप को करती दिखी, लेकिन विपक्षी एकता बार बार वो उभर कर सामने आती थी। जब वो मार्च किया करते थे, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे, तो उसमें एक साथ लोग दिखाई पड़ते थे। और ये कुछ वैसा ओकेजन नहीं था कि एक बार किसी मंच पे हाथ उठा लिया सब लोगों ने, ये बार बार लगातार हो रहा था। उस दौर में मैंने एक चीज़ देखा कि एनसीपी, जब भी अडानी हिंडनबर्ग का मामला आ रहा था, तो उस वक्त वो साथ नहीं आ रही थी। ये सवाल तो था क्योंकि कांग्रेस की वो सहयोगी रही है महाराष्ट्र में, और कुछ दिनों पहले तक सरकार वहाँ चल रही थी और उसमें सब साथ थे। आज भी जो MVA है, महाविकास अघाड़ी, तो उसमें शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस तीनों उसके घटक हैं। तो इस प्रश्न पर क्या दिक्कत है? और वो राज अभी फाश हुआ जब एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में पवार साहब ने ये स्पष्ट कर दिया कि देखिए, इस सवाल पर जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, अडानी हिंडनबर्ग सवाल, इस सवाल पर जेपीसी की ज़रूरत नहीं है, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में एक जांच समिति बनी है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच समिति वो बनी है, और उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अब जो सुप्रीम कोर्ट में जांच समिति बनी है, उसका जो मैंडेट है कि कैसे मार्केट काम करता है, उसको और ज़्यादा बेहतर कैसे हम कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट की बात हो रही है, उसमें मैनिपुलेशंस नहीं हो, उसको कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। उसमें कोई व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उसकी क्या भूमिका थी, या उस कंपनी विशेष की क्या भूमिका थी, इस बारे में नहीं है वो। और यही कहना है विपक्षी दलों का कि साहब, हम तो जेपीसी की इसलिए मांग कर रहे हैं कि ये उस कंपनी विशेष की क्या भूमिका रही है ना, अडानी की हिंडनबर्ग रिपोर्ट के हिसाब से उस पर जांच हो। बहरहाल ये जब सामने आई है बात, तो उसके बाद एक विपक्षी जो कहते हैं कि गोलबंदी में प्रमुख चेहरों की जो बात होती है, उसमें सबसे प्रमुख चेहरा शरद पवार का, वो ऐसा लग रहा है कि कम से कम बाकी के विपक्षी दलों की जो एक कोalition तैयार हो रही थी, उससे इस मामले पर अलग है। और संयोग ये देख लीजिए कि यही मामला विपक्ष का सबसे अहम मामला है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए चाणक्य कहे जाते हैं शाह साहब, गृह मंत्री। विपक्ष के अगर चाणक्य को कहें तो शरद पवार जी, क्योंकि बहुत पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं वो राजनीति के, अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अंदरूनी, कुछ पर्दे के पीछे रहा होगा। लेकिन अब राहुल गांधी क्या करेंगे, कांग्रेस क्या करेगी? क्योंकि एक टाइम पे सहयोगी रहे एनसीपी महाराष्ट्र में, अब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, सहमत नहीं है जो राहुल गांधी जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं या फिर कांग्रेस जिस चीज़ की मांग कर रही है। अब विपक्षी एकता किस तरह से आगे देखेंगे उसको, और कांग्रेस क्या करेगी, राहुल गांधी क्या करते हुए नजर आएंगे, क्या लगता है? अब से कुछ देर पहले बयान सामने आया है कांग्रेस का इस पूरे मुद्दे पर। जयराम रमेश ने वो बयान दिया है।
तो उसमें एक परिपक्वता दिखाने की कोशिश की गई है। दिखाने की ये कोशिश की गई है कि अगर कोई एक मुद्दा विशेष है जिस पर हमारा डिफरेंस है, तो उस मुद्दे को पकड़ के नहीं बैठना है, और एक ब्रॉडर अलायंस जिसमें कुछ मुद्दों पर सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन एक ब्रॉडर अलायंस को साथ लेकर चलना है। उन्होंने कहा है कि कुछ सवालों पर उनके मत अलग हो सकते हैं, हमारे मत अलग हो सकते हैं, लेकिन जो सच है कि ऑपोजिशन आज की तारीख में जिन बड़े मुद्दों को लेकर के चल रहा है कि संविधान खतरे में है, संविधान के संस्थाओं को जो उन पर कब्जा कर लिया गया है, जो विपक्ष के लगातार आरोप, इस पर एनसीपी हमारे साथ है। और इसीलिए हम मानकर चलते हैं कि हो सकता है कि कोई मुद्दा हो जिस पर हमारी और उनकी मतभिन्नता है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि वो अलग हैं हमसे। कहा तो ये जा रहा है विपक्ष द्वारा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी गई, मतलब यहाँ भी वही चीजें कही जा रही हैं कि एक चीज पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। नहीं, वो बात तो सच है कि रफाल को जिस तरह से अहमियत दी गई थी उसका नतीजा तो सिफर रहा, जीरो रहा। तो कहीं ये उस तरह का मामला तो नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये मुद्दा है क्या, इस पर बहस बहुत लोगों को करनी है अभी बाकी, क्योंकि इस देश में असंख्य लोग हैं जिनको कि इन मुद्दों से अलग उनसे जुड़े हुए सीधे जो मुद्दे हैं वो ज़्यादा परेशान करते हैं। किसी परिवार में अगर उस परिवार का लड़का रोजगार के लिए परेशान है और उसे नहीं मिल रहा है, और अडानी अगर रोजगार देंगे तो वो तो उनके यहाँ करेगा ही ना। तो मसला रोजगार है, और कोई कंपनी विशेष अगर रोजगार देगी तो क्यों नहीं करेगा। तो इन मुद्दों को लेकर के चलने की पैरवी भी बहुत लोग करते हैं कि आप भाई उन मुद्दों पे जाइए, आप इस केवल एक मुद्दे के ऊपर अपने आप को पूरी तरह से आलंबित करके आप चुनाव न लड़िए। तो ये बहस होनी अभी बाकी है, और शायद पवार यही बात कह रहे हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो, या यहाँ पर वो बात नहीं है जो हम समझ रहे हैं। मुद्दा तो भ्रष्टाचार भी है, और क्या सियासी पूंछ दबी हुई है क्या, ये भी एक सवाल है। क्या कोई है, कुछ चीजें हैं जिनका डर है, खौफ है? ये एनसीपी पे प्रश्न उठता है, क्योंकि पवार साहब का भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी एक बार वो जब उनकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता से हुई थी, एमडीए की सरकार बनी, उससे पहले तो सरकार बना रहे थे। हाँ, तो ये बात भी सामने आई थी कि भाई उनकी मुलाकात हुई है किसी बीजेपी के बड़े नेता से। खैर वो सब राजनीति में चलता रहता है, मुलाकात कोई किसी से कर सकता है, लेकिन यह है कि एक संदिग्ध बात जो है वो उभर कर सामने आई है। और एनसीपी जो सदा से बहुत मजबूत सहयोगी कांग्रेस की रही थी, तो अब वो कुछ मामलों पर दूसरे पेज पर हो सकती है। अब हिमांशु, ये ऐसे दिन ये खबर आई है और ऐसे समय ये खबर आई है जब कांग्रेस ने वो जो लार्जर ऑपोजिशन अलायंस है, एक बड़ी विपक्षी गोलबंदी के प्रयास शुरू किए हैं। मसलन आज ये खबर आई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने फ़ोन करके नीतीश कुमार से बात की है, उन्होंने स्टालिन से बात की है, उन्होंने उद्धव ठाकरे से बात की है। यानी कि वो जो बात अरसा पहले पटना में नीतीश कुमार ने कहा था कि कांग्रेस को पहल लेनी चाहिए, 100 सीट से हम नीचे कर देंगे बीजेपी को, तो वो पहल ले ली गई क्या? और अगर वो पहल की शुरुआत हुई थी उसी दिन, उस सबसे बड़े मुद्दे की हवा निकालने के लिए तैयार अगर कोई विपक्ष का ही नेता है, तो जाहिर है कि एक झटका सा तो इस विपक्षी गोलबंदी को लगेगा। लेकिन फिर ये जो जयराम रमेश का बयान है, ये कह रहा है कि साहब हमें कुछ मतभिन्नता की इजाज़त भी मिले। लेकिन एक चीज़ ना, सीधे सीधे बचाव की स्थिति देखिए, इनका बयान सुनिए। ऐसा लगता है कि इस मामले में एक इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप को टारगेट किया गया, सीधे सीधे। कौन टारगेट कर रहा है, कौन कह रहा है? उन्हीं के सहयोगी तो कह रहे हैं जो कभी सरकार में थे, राहुल गांधी ही तो कह रहे हैं। तो ये एक बचाव की मुद्रा में एकदम से आए हैं, या फिर धीरे धीरे भूमिका बन रही थी इसकी? वो भूमिका बन रही थी, क्योंकि संसद में उसी दल का केवल सहयोग में नहीं खड़े होना। मैं देखा करता था सुप्रिया सूले और बाकी के जो नेता हैं, वो लोग प्रोटेस्ट में कभी दिखे नहीं होंगे, आपने भी विजुअल्स देखी होंगी, वो कभी नहीं दिखे। पवार साहब कभी नहीं दिखे।
उन बैठकों में भी जो कोएलिशन की होती थी सुबह 10 बजे, उसमें इस मुद्दे पर वो कभी नहीं थे साथ। तो वो सामने अब इनके जुबानी आ गई है। और इंडस्ट्रियल हाउसेस तो देखिए दुनिया भर में किसी भी इकॉनमी की ज़रूरत होती है, किसी भी इकॉनमी की ज़रूरत होती है। आप केवल सरकार के दम पर 5 ट्रिलियन या 7 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन इकॉनमी नहीं बनाते हैं। जो एक बिजनेस हाउसेस का रोल होता है उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पर यहाँ मसला दूसरा था, भूमिका को कोई अस्वीकार नहीं कर रहा है, पर क्या वो प्रधानमंत्री मोदी की निकटता का लाभ ले रहे थे, ये प्रश्न उठाया जा रहा है। तो एक तरह से जब आप इंडस्ट्रियल हाउस का सपोर्ट करते हैं तो क्या आप प्रकारांतर से दरअसल आप प्रधानमंत्री के पीछे लामबंद हो रहे हैं? अच्छा, ये मुद्दा जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके बाद जो अडानी से जुड़ा रहा, इस पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों में घेरने की कोशिश, तो लगा ये कि विपक्ष के हाथ या फिर राहुल गांधी के हाथ खास तौर पे, क्योंकि सबसे पुख्ता तौर पर तो वही बात कर रहे थे, सड़क से लेकर संसद तक मिल गया है। लेकिन लगा ये भी था कि इसी मुद्दे से पूरा विपक्ष एक हो रहा है, सब एक साथ आ रहे हैं कि नहीं आप गठित करिए समिति और जांच करवाइए इस मामले की। अब वही मुद्दा विपक्षी खंडन का भी एक रीजन बनता हुआ, वजह बनता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, ये बचाने की कोशिश हो रही है। देखिए, बड़े साफ लहजे में ये बात कह दी गई है। अब ये विपक्षी एकता की एक परीक्षा है कि आप किसी एक मुद्दे पर जोर दे करके विपक्षी एकता की उस दरार को और बड़ा करेंगे, या फिर आप जो लार्जर इश्यूज हैं, बेरोजगारी और महंगाई के दो सबसे बड़े इश्यूज हैं हमारे देश में, इनके ऊपर आप डिबेट को लाएंगे, गवर्नमेंट को यहाँ पर ला करके झुकाएंगे, वो मुद्दा भी साथ रहे, उस मुद्दे पर आप अपनी राजनीति करें। और जितने लोग समझते हैं, और 19 दल ऐसा समझते हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ संसद सत्र के खत्म होने के बाद 19 दल के नेता बैठे हुए थे, तो 19 दल तो मानते हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में कह सकते हैं, लेकिन ये दल नहीं कहेंगे। अब यह आपका जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं ये सही है कि बड़ा अटपटा लगेगा कि कोई विपक्ष में रह करके ही वो बात नहीं कह रहा है जो तमाम विपक्ष कह रहे हैं। नहीं, एक तरफ लग रहा है साथ आ रहे हैं, फिर एक तरफ लग रहा है कि नहीं इसी मुद्दे पर बिखर भी रहे हैं। तो ये एक यूँ कह सकते हैं कि जो पेच है वो पंचर कर रहा है चक्के का, तो वही वो चक्के का ही पेच चक्के को पंचर करने पे आमादा हो गया। तो ये कैसे हो सकता है? अग्नि परीक्षा किसकी है अब इस बयान के बाद, इस बचाव के बाद? जाहिर है कि इसमें कांग्रेस और तमाम दल जो मानते हैं कि पवार साहब नहीं सही कह रहे हैं, उनकी परीक्षा है कि इस कॉन्ट्रडिक्शन को मैनेज कैसे करते हैं। देखिए, एनसीपी महाराष्ट्र में तो विपक्ष की जीत के लिए ज़रूरी है, उनका अपना एक सपोर्ट बेस है, और विपक्षी गोलबंदी में जो महाराष्ट्र में मराठों की ताकत है वो एनसीपी के साथ है। ऐसा नहीं है कि दूसरे दलों के पास नहीं है, पर उनके पास लार्जली है। दूसरा है कि वो जो पूरा शुगर बेल्ट कहा जाता है वो उसकी राजनीति पर कंट्रोल है शरद पवार का। शरद पवार विपक्षी गोलबंदी में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी रीच है, वो इस देश के तमाम बड़े नेताओं को जानते हैं और उनका एक सम्मान है। बीमारी के बावजूद जिस तरह से वो लड़ते रहे उससे, और मैं जानता हूँ इस बात को कि अभी भी उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, दवा खाते हैं, वो फिर भी खड़े रहते हैं। और कोई व्यक्ति जिसकी 50-60 साल की राजनीति हो गई है और वो अपनी रीढ़ पर सीधा खड़ा है भारतीय राजनीति में, तो ये छोटी बात नहीं है। वो तो चलता फिरता इतिहास है। वो जानता है कि 1977 में कैसे गोलबंदी हुई, 89 में कैसे गोलबंदी हुई, 2004 में कैसे सब मिल गए थे, 2024 क्या इन्हीं पृष्ठभूमि पर कुछ हो सकता है। उस व्यक्ति का रहना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए इस कॉन्ट्रडिक्शन को मैनेज कैसे करते हैं कांग्रेस वाले। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद 50-52 सालों से लेजिस्लेचर में रहे हैं, वो कैसे इसको मैनेज करते हैं ये देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो हवा कहीं निकल तो नहीं रही है विपक्षी गोलबंदी। काले बादल छा गए हैं इस बयान के बाद? नहीं, टू अर्ली। अभी आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक मुद्दे के कारण, लेकिन क्योंकि यही मुद्दा तो आधार था
अभी तक इतने दिनों से जो मामला चला, हिंडनबर्ग की जब से रिपोर्ट आई है उसके बाद आप सावरकर मुद्दा को भूल रहे हैं। नहीं, वो बीच बीच में उभर आता है, उभर आएंगे, वो उस बात पे शक नहीं है। लेकिन ये मुद्दा फिलहाल के लिए बहुत ठोस मुद्दा कि प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे हैं इस मुद्दे पर, कोई जांच नहीं हो रही है इस मुद्दे पर, और बिल्कुल ताबड़तोड़ हमले बावजूद इसके नहीं भाई, सीबीआई ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ भी झटका लग गया कि आप जो है मिसयूज का इस्तेमाल आप ही तो, हाँ, तो फिर तो झटके आ रहे हैं, झटके आ रहे हैं, पर उससे ज्यादा बड़ा संकल्प होना चाहिए। झटके तो आएंगे, तो उससे ज्यादा बड़ा अगर संकल्प है, दर्शकों तक हमें पहुंचना है। अब इसमें बहुत व्यवधान आते हैं, रुकावटें आती हैं, पर हमने अगर संकल्प लिया है कि कुछ बातें जो हैं हम दर्शकों तक पहुंचाएं, तो वो उसमें सफल हो जाना ज़्यादा बड़ी बात है। चलिए, आपने इशारे में बहुत बड़ी बात भी कह दी। तो अब कांग्रेस और तमाम वो दल जो शरद पवार साहब से बहुत इत्तेफाक नहीं रखते हैं इस सवाल पर, वो कैसे इसको भूलते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गिनती के दिन हैं। आप तय कर लें कि आप इसे मतभिन्नता में निकालना चाहते हैं या फिर आप इन कॉन्ट्राडिक्शंस के साथ ब्रॉडर अलायंस बनाना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी का विरोध वो करते हैं, ये बात उन्होंने खुल करके कही है। तो विपक्षी एकता इस पर ध्यान देगी और बीजेपी के साथ उनका गठबंधन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने संकेत दिया है। तो आप उस बात को देखेंगे, वो तो एक मुद्दे पर अपनी असहमति, या फिर एक मुद्दे की पर असहमति को देखेंगे। देखना पड़ेगा कि यही अग्नि परीक्षा से कैसे विपक्ष, खासतौर पे कांग्रेस, पार पाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर, उनको क्या लगता है कि शरद पवार ने अगर बचाव किया है तो क्यों किया है, उसके पीछे कोई वजह है, या फिर एक दरार सी आने लगी है उस विपक्ष में जो 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहा है और जीत का दावा कर रहा है अपनी? हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।